अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यासिर। अच्छा जी, आज की ये जो वीडियो है ये बिल्कुल जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल न्यू है मार्केट के अंदर, जो बिल्कुल बेसिक्स से जानना चाहते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये क्या चीज़ है। तो ये उनके लिए, जो लोग थोड़े से एक्सपीरियंस हैं या थोड़े पुराने हो चुके हैं, जिन्हें मालूम है इस बारे में, तो उन्हें शायद ये वीडियो बोरिंग लगेगी, क्योंकि बिल्कुल मैं आज इस वीडियो में A to Z लेके चलूँगा, बिल्कुल ज़ीरो से, ताकि जो नए लोग हैं जिन्हें बिल्कुल पता ही नहीं कि कैंडल होती क्या है, ये वीडियो उनके लिए। बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करूँगा और पूरा आज कैंडल को समझाऊँगा कि कैंडल होती क्या है, ये वर्क कैसे करती है, उसे किस तरह इजी तरीके से हम एक नज़र में देख के ही पहचान सकते हैं कि मार्केट क्या चाह रही है, मार्केट इस वक्त बुलिश है, बेरिश है, या मार्केट की अब नेक्स्ट मूव क्या जो है एक्सपेक्ट हो सकती है। तो आप हो सके तो एक नोटबुक और पेन वगैरह भी ले लें, ताकि कुछ पॉइंट्स जो हैं आप उस पर नोट भी करते जाएं, क्योंकि लिखा हुआ जो है वो ज़रा ज़्यादा जल्दी बंदा सीख जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कैंडल जो है ये डेटा रीड करने के काम आती है। कैंडल के अंदर डेटा होता है। कैंडल दिखती कैसे, मैं एक कैंडल आपको बना के दिखा देता हूँ। देखें, कैंडल कुछ इस तरह की दिखती है, जो बुलिश कैंडल होती है। इस तरह की दिखती है बुलिश कैंडल, और इस तरह की दिखती है बेरिश कैंडल। अब आप कहेंगे कि इनकी विक्स क्या है, तो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। देखें जी, कैंडल जो होती है ये एक ख़ास टाइम पीरियड का इसके अंदर डेटा होता है, कि मिसाल के तौर पे एक दिन का डेटा होता है। एक दिन की कैंडल बनेगी तो उसमें पूरे एक दिन का डेटा होगा। अगर वो एक वीक की कैंडल होगी तो उसमें पूरे एक वीक का डेटा होगा। अगर वो 5 मिनट की कैंडल होगी तो उसमें 5 मिनट का पूरा डेटा होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें हम किसी शख्स को कहते हैं कि आज इस पेयर का या इस स्टॉक का जो रेट था एक दिन की कैंडल में, मतलब एक दिन में उस स्टॉक का रेट कहाँ तक नीचे आया, कितना मतलब लो आया, और वो ओपन किस रेट पे हुआ था। मार्केट जब ओपन हुई आज के दिन की तो किस रेट पे वो ओपन हुआ, और वो कितना उस एक दिन में डाउन आया, और उसने उस दिन हाई कितना बनाया, और जब वो दिन क्लोज़ हुआ, उस दिन का एंड हुआ, तो किस रेट पे जो है मार्केट क्लोज़ हुई। तो अब हम अगर रिटर्न की सूरत में देखें तो कोई हमें कहता है जी आज जो स्टॉक ओपन हुआ था वो 50 रुपये पे ओपन हुआ। ठीक है जी, 50 रुपये पे तो वो ओपन हो गया। अच्छा, 50 रुपये पे वो ओपन हुआ। फिर अगला सवाल हम करते हैं, उसने आज लो कितना बनाया, पूरे दिन का जो लो था वो कितना, किस प्राइस तक पुट डाउन किया। तो आप उसे कहते हैं जी वो तो 30 रुपीज़ तक उसने अपना लो बनाया है। अच्छा, फिर आप पूछते हैं अच्छा ये बताएं कि वो आज के दिन उसने हाई कितना बनाया। तो आप कहते हैं जी हाई जो था उसका, वो आज का हाई था 90 रुपीज़। ठीक है, फिर आप पूछते हैं अच्छा ये बताएं जब मार्केट क्लोज़ हुई तो आज के दिन का जो क्लोजिंग थी वो किस रेट पे। तो आप उसे कहते हैं यार क्लोजिंग जो थी वो 70 रुपीज़ पे हुई। उस स्टॉक की या उस पेयर की जो क्लोजिंग थी वो 70 पे हुई। तो आप कहते हैं ठीक है। अब ये रिटर्न की सूरत में आपके पास ये पूरा आ गया। अब कैंडल कैसे वर्क करती है, अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो लोग कैंडल पे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि कैंडल कैसे वर्क करती है, मैं उन्हें बताता हूँ। अब देखें, कैंडल जो होती है मैं आपको बताता हूँ किस तरह बताऊँ आपको। एक मिनट में टाइप करके आपको बताता हूँ। ये देखें 90 80 70 60 50 40 30
और 20। मिसाल के तौर पे हम ये ले लेते हैं, ये मैंने नंबर लिख दिए। अब ये देखें ओपन, जब उसने आपसे पूछा तो आपने ये रिटर्न में उसे दिया कि भाई ओपन 50 पे, लो जो था उसका 30 पे था, हाई 90 पे था, क्लोजिंग जो थी वो 30 पे थी। अब मैं आपको कैंडल ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ देखें हम ओपन मार्केट का 50 पे, ये देखें ये 50 है। यहाँ से कैंडल आज की ओपन हुई, एक मिनट में ज़रा कलर इसका चेंज कर दूँ क्योंकि बुलिश जो कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ओपन कितने पे हुई? 50 पे। ये देखें मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, 50 पे मार्केट की ओपनिंग हुई, 50 पे मार्केट की ओपनिंग हुई। अब लो, अच्छा ये कैंडल जब ओपन हुई तो ये थोड़ी ऊपर जाके फिर कैंडल ने लो की तरफ आई। लो कहाँ तक आई? आप देखें 30, लो आई यहाँ तक 30 तक। अब ये रेड नीचे आ रही है तो ये रेड कलर में होगी, यहाँ मैंने कलर ग्रीन सेलेक्ट किया तो इसलिए ग्रीन आ रहा है। अब ये नीचे आएगी तो चलिए मैं साथ साथ ये भी आपको क्लियर करता हूँ। अब जब ये डाउन आ रही है ना, कैंडल का कलर होगा रेड। अब मार्केट ऊपर से जब ओपन होके अगर ऊपर जाएगी तो ग्रीन कैंडल होगी, अगर ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो जो वो कैंडल होगी वो रेड कलर की होगी। अब देखें 50 पे ओपन हुई, ये देखें ये 50 पे ओपन हुई, लो उसने आज का लो 30, मतलब आज के दिन वो 30 तक नीचे आई। और उसके बाद उसने क्या कहा कि हाई, मार्केट ने आज हाई कितना बनाया? देखें हाई 90 ये रहा। मैं इसको ऊपर की जानिब ले जा रहा हूँ, कैंडल फिर यहाँ से मूव करते हुए यहाँ से कैंडल वापस बायर्स ने उसको बाय किया, उस स्टॉक को या उस पेयर के जो करेंसी पेयर उसको बाय किया, तो ये कैंडल अब बाइंग में जा रही है ऊपर की जानिब। और मैंने आपको बताया था जब कैंडल ऊपर की जानिब जाएगी उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, कलर चेंज कर लेगी वो। अब देखें अब वो कैंडल ऊपर की जानिब जा रही है 90 की तरफ, क्योंकि आज का उसका जो हाई था वो था 90। ये देखें 90 की प्राइस तक आ गई। अब मज़े की बात एक आपको बताऊं, जो आपने अक्सर देखा होगा ना कि कैंडल्स के नीचे जो यूँ इस तरह की दुम होती है, इस तरह की जो दुम होती है ब्लैक कलर की या कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह की दुम होती है कैंडल के नीचे। तो ये क्यों बनती है? देखें अब मार्केट ओपन 50 पे हुई थी, मार्केट डाउन 30 तक आई, ये देखें लो, मार्केट ने लो 30 बनाया। तो जब मार्केट बायर्स ने यहाँ से दोबारा से बाय करना शुरू किया तो कैंडल ऊपर गई, और कैंडल जब अपनी ओपन से ऊपर की जानिब चली गई तो वो कलर उसका ग्रीन हो गया। लेकिन मार्केट अपने फिंगरप्रिंट्स जो फुटप्रिंट्स जो है वो छोड़ देती है। अब मार्केट जब डाउन आई ना यहाँ तक तो वो पूरी कैंडल बनी हुई थी, जब ऊपर गई तो मार्केट अपने फुटप्रिंट इस तरीके से छोड़ेगी, ये यूं करके देखें मार्केट ने अपना फुटप्रिंट छोड़ दिए, ताकि इससे आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा देखते साथ ही कि मार्केट इस लेवल तक डाउन आई थी, लेकिन बायर्स ने यहाँ से इसे बाय किया और मार्केट को ये ऊपर पुश करते हुए 90 तक ले गए। अच्छा जी, हाई आज का 90 था लेकिन क्लोज 70 पे हुआ, तो इसका मतलब हाई बायर्स ने उसे बाय करते करते 90 तक ले गए उसे, लेकिन वहाँ से सेलर्स ने फिर उसे नीचे अपना जो था स्टॉक सेल किया और वो कैंडल वापस नीचे की जानिब आई और 70 पे आके वो आज की मार्केट क्लोज हुई। अब मार्केट का कलर जब यहाँ से नीचे आ रही है तो ये ग्रीन ही होगा, क्योंकि मैंने कहा था ओपनिंग से ऊपर जाएगी तो ग्रीन, ओपनिंग से अगर नीचे जाएगी तो रेड। लेकिन अभी तो ये ओपन प्राइस 50 था, ये देखें तो इससे ऊपर ही है तो ये ग्रीन ही होगी। लेकिन वही बात कि मार्केट ने ये देखें हाई 90 बनाया, लेकिन जब वहाँ से कैंडल रिवर्स आई तो वो अपने फुटप्रिंट छोड़ते हुए नीचे आएगी। ये देखें ये अपने फुटप्रिंट छोड़ते हुए नीचे आएगी कैंडल। अब कोई भी शख्स होगा वो ये एरिया जो है ना, ये वाला, इससे आप छुपा दें बेशक, तो अब वो इस कैंडल को देख, ये चार्ट है और ये कैंडल को देखते साथ समझ जाएगा, डायरेक्ट आएगा वो देखेगा अच्छा जी वो जब आप MT4 में या ट्रेडिंग व्यू पे आप चार्ट खोलेंगे तो आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ देखें साइड पे लिखा हुआ आ रहा है ना जो रेट है, इस तरफ देखें राइट साइड पे 1.32233, तो ये इसका समझें इस पेयर का लो था, ये इसकी आज की ओपनिंग थी। राइट साइड पे देखें ब्लैक कलर का जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है इस तरफ, ये वाली तरफ, और यहाँ देखें ये यहाँ क्लोजिंग थी और ये यहाँ तक हाई गया।
तो असल में जो था ना ये रेट चल रहा होता है चार्ट का, यूएसडी कैड का पेयर खुला हुआ है तो ये मतलब रेट शो हो रहे होंगे इस कैंडल के। ये मैंने सिर्फ आपको मिसाल देने के लिए समझाया था। तो अब वापस इस पे आता हूँ। अब जो बंदा भी इसे देखेगा वो समझ जाएगा कि भाई ये 30 है, मार्केट ने आज लो जो है वो 30 तक बनाया। वो देखेगा ओपन कहाँ हुई, ओपन यहाँ से हुई 50, तो वो बता देगा भाई 50 से कैंडल जो है वो मार्केट यहाँ से ओपन हुई थी और वो गई कहाँ तक, वो 90 तक गई, लेकिन 90 से वापस आई और 70 पे क्लोज़ हो गई। कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको ये समझाया है कि किस तरह ये कैंडल वर्क करती है। चलें आगे चलता हूँ मैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके भी आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। तो इसमें अब ये है कि इसी तरह बेरिश जो कैंडल होती है, अगर वो यहाँ 60 पे ओपन हुई है, 60 पे ओपन हुई है, वो हाई बनाती है ऊपर 90 तक, लेकिन फिर सेलर से सेल करते हुए उसे देखें ओपन होने के बाद ऊपर जाएगी तो ग्रीन होगी, लेकिन जब ओपनिंग प्राइस 60 से वो नीचे आएगी तो वो अपनी कोई भी जो ओपन प्राइस होगी उसकी कैंडल की, उससे जब वो नीचे आएगी तो अपना कलर चेंज करेगी, वो रेड हो जाएगी। अब वो 20 तक आई, 20 तक आने के बाद दोबारा वो ऊपर गई और 30 पे मार्केट क्लोज हो गई। अब ये कैंडल जो थी ये यहाँ से 60 पे ओपन हुई थी और 30 पे मतलब डाउन साइड क्लोज हुई, तो ये रेड कलर बेरिश कैंडल कहलाएगी। ये देखें ये बुलिश कैंडल थी क्योंकि ये मार्केट यहाँ से ओपन हुई, एक मिनट आपको बताऊँ, एक मिनट, ये देखें ये ओपन था इसका, एक मिनट आपको जरा सही से ड्रॉ करके बता दूं ताकि कोई मसला ना हो। अब देखें ये इसका हाई था, ये हाई था इसका, क्लोजिंग, ये देखें ये क्लोजिंग थी इस कैंडल की, और ये इसका लो था। अब आपको समझ में आ रहा होगा ओपन मार्केट कहाँ से हुई, इस प्राइस से 50 से, लेकिन और जहाँ से ओपन हुई उसके ऊपर क्लोज हुई तो ग्रीन कैंडल में क्लोज होगी। क्लोजिंग इसकी ये है। इसका आज का जो हाई था, ये डे 1 की एक दिन की कैंडल है, तो ये इसका हाई था और आज का इस दिन का लो उसका जो था वो ये 30 था। ये एक दिन की कैंडल को मैंने आपको बताया, लेकिन ये एक वीक की भी कैंडल हो सकती है, एक मंथ की भी कैंडल हो सकती है, एक मिनट की भी कैंडल हो सकती है। कि एक मिनट में आप अगर किसी से पूछते हैं कि भाई बताओ एक मिनट में क्या डेटा है, इस स्टॉक का या करेंसी पेयर का क्या रेट अप डाउन गया है, कहाँ ओपन हुआ कहाँ क्लोज हुआ, एक मिनट में इसने कितनी मूव की, तो कैंडल देके फ़ौरन आप बता देंगे अच्छा जी ये यहाँ से ओपन हुई और इतना ऊपर गया, और ये आप इस तरह आसानी से बता सकते हैं। और चार्ट को रीड करने के लिए ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप जो कैंडलिस्टिक पैटर्न है इसे समझें, बेसिक सही बिल्कुल बेसिक। ये समझेंगे आगे अगली क्लासों में हम पढ़ेंगे कि डोजी कौन सी होती है, इनगल्फिंग कौन सी होती है, मारूबुजू कौन सी होती है, इस तरह की जो टाइप्स हैं उनकी वो अलग हैं, वो उनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ेंगे ये वर्क कैसे करती हैं, ये होती क्या है, किस तरह काम करती हैं, बिल्कुल बेसिक, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें अब ये एक घंटे का कोई आपसे डेटा पूछता है तो आप बताएं भाई ये एक घंटे की कैंडल है, आप मुझे बताओ। अगर कोई आपको एक कैंडल दे देता है कि इसका मुझे आप बताओ एक घंटे में इसका हाई लो क्या, वो ये चीज़ें ये जो चीज़ें ये सब छुपा लेता है, वो आपसे ये सब चीज़ें छुपा लेता है, तो वो आपसे पूछता है भाई मुझे बताओ ये एक घंटे की कैंडल है, इसका क्या डेटा है। तो आप कोई भी पेयर है तो आप यहाँ इस तरफ देखें, ये यूएसडी कैड का पेयर है, ये इसके रेट लिखे हुए हैं। आप जब कैंडल के यहाँ रखेंगे ना कर्सर अपना, तो वहाँ देखें 1.32 ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, और यहाँ ऊपर जाएंगे क्लोजिंग, इस कैंडल क्लोज का 1.3287 पर क्लोज हुई, और आप देखेंगे कि ऊपर यहाँ हाई आज का क्या है, इसका 1.3317 इसका हाई है, और आज का इसका लो क्या है 1.3224 इसका हाई था। ये कैंडल रीड करने का बिल्कुल आसान तरीका जो था मैंने आपको
बता दिया। वीडियो पसंद आ रही है तो साथ साथ लाइक करते जाएं, कंजूसी मत करें और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा साइड पे करके अब देखें, इससे प्रेशर का भी पता चलता है कि एक मतलब जिस टाइम फ्रेम की आप कैंडल ले रहे हैं, डे 1 की, H1 की, 1 घंटे की, 30 मिनट की, अब मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार पिछले 4 घंटे में मार्केट की क्या पोजीशन रही है, तो वहाँ कैंडल कुछ इस तरह की बनती है। अगर मिसाल के तौर पे कहाँ गया ये, इस तरह की कैंडल बनती है। इस तरह की आप छोड़ दें, इस कैंडल को क्या कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे, उसको बिल्कुल छोड़ दें। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप पिछले 4 घंटे की कैंडल देखते हैं ना अपनी चार्ट पे, तो आपको डेटा निकालने की ज़रूरत नहीं, आप बस कैंडल देख के समझ जाते हो यार ये मार्केट यहाँ से ओपन हुई थी, ऊपर तक गई यहाँ तक, लेकिन जो है ना सेलर्स का यहाँ पिछले 4 घंटे में या जिस टाइम फ्रेम की आपने कैंडल सेलेक्ट की हुई, 1 घंटा, 1 मिनट या 1 दिन की, 1 वीक की, जितनी भी, तो आप देखते हैं यार इस टाइम फ्रेम में यहाँ तक मार्केट बाएगी, लेकिन वहाँ से सेलर्स ने जो है ना फुल उसको सेल किया और यहाँ लाके बिल्कुल नीचे जहाँ से ओपन हुई थी वहाँ से भी नीचे सेल किया। तो आपको पता चलता है यार ये सब पीछे जो है ना सेलर्स का प्रेशर है, जो विक बनी है ना जिसे फुटप्रिंट कह रहे हैं, ये सेलर्स का प्रेशर है। मैं आपको ज़रा यूँ बता देता हूँ, यूँ ये देखें, ये जो है ना ये पूरा ये प्रेशर है, क्योंकि यहाँ से सेलर ने इसको नीचे यहाँ पे लाके क्लोज किया, ये पीछे जो फुटप्रिंट था ये पूरा सेल का था। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है यार मार्केट में सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, मार्केट सेल में जा रही है। इसी तरह अगर मार्केट यूँ है, यूँ और यूँ, अब कैंडल ये कैंडल देखते हैं, आप देखते साथ समझ जाते हैं यार ये जो है ना यहाँ मार्केट ओपन हुई थी और उसके बाद मार्केट ने सेल होते होते नीचे तक आई, लेकिन बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। बायर्स ने इसको यहाँ से बाय करते 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 दोबारा ऊपर लेके आया पीछे। ये देखें बाय की कितनी ताकत है, फोर्स है। बायर्स ने जो है इसे ऊपर ला के बिल्कुल यहाँ ओपन हुई थी उससे ऊपर ला के क्लोज़ किया, मार्केट बाय में ही क्लोज़ की। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि यार मार्केट में जो है ना बायर्स बहुत ज़्यादा है और बायर्स की ताकत ज़्यादा है, सेलर्स कम है। तो आप इस तरह की कैंडल्स देखते साथ समझ सकते हैं कि यार जो है बायर्स पावर में। तो इस तरह की मज़ीद मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैंडल्स को देख के आप किस तरह गेस कर सकते हैं क्या है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगली वीडियो में मैं आपको ज़रा डिटेल से और बताऊंगा कि नेक्स्ट क्लास में कि किस टाइप की कैंडल्स होती हैं और वो कैसे वर्क करती हैं, आप उन्हें देख के कैसे गेस कर सकते हैं। और ये आप बिल्कुल ज़हन नशीन कर लें, नहीं समझ में आई दोबारा वीडियो देखें, 2 बार 3 बार देखें, कापी पेंसिल पेन नोटबुक जो भी है वो अपने पास रखें और पॉइंट ये अपने पास लिखें लाजमी। अब ये जो बेरिश कैंडल थी सेम इसका भी यही है, ये ओपन क्लोजिंग, आप ये सब चीज़ें यहाँ भी ला के देख सकते हैं कि यहाँ ये ओपन हुई, नीचे यहाँ ये क्लोज़ हुई। तो ओपन से अगर नीचे क्लोज़ होगी तो कैंडल रेड होगी, ओपन जहाँ हुई है उससे ऊपर कैंडल क्लोज़ होगी तो ग्रीन होगी। फुटप्रिंट ये भी इसी तरह छोड़ेगी। अच्छा कुछ कैंडल्स होती हैं वो यूँ ओपन हुई और यूँ नीचे या ऊपर जाके वो क्लोज़ हो गई, ये बेरिश कैंडल बनाई, यहाँ ऊपर ओपन हुई, नीचे यहाँ आके क्लोज़ हो गई। अब इसकी कोई विक्स नहीं है, इसे विक कहते हैं, ये फुटप्रिंट है ना इसे विक्स कहते हैं, शेडो कहते हैं, टेल कहते हैं। लेकिन कुछ कैंडल्स में ना ये नहीं बनती, क्योंकि मार्केट जहाँ से ओपन हुई वहाँ से फ़ौरन वो सेलर्स ने उसको नीचे ला के यहाँ ला के मार्केट उस कैंडल का टाइम ख़त्म हुआ, नई कैंडल बन गई आगे और वो कैंडल यहाँ क्लोज़ हो गई। तो इसकी कोई विक्स नहीं है। तो मतलब ये फुल जो है सेलर्स का प्रेशर था, इसमें कोई बायर इतने नहीं थे और सेल में ला के इसको क्लोज़ कर दी, तो इसकी कोई विक्स नहीं बनी। तो इस तरह की बगैर विक्स कैंडल देख के आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। नए तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।